मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका पहला बाब आयत नंबर 26 से खुदा के कलाम में लिखा है। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया। हाँ जी, किसके पास भेजा गया? एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के खानदान, दाऊद के घराने के मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। उस कुमारी का नाम मरियम था। मरियम का अगर लफ्जी मतलब देखें, इसी से है जिसे मोर कहते हैं, मिर, जो दुखों की अलामत है। जो किसकी अलामत है? इंग्लिश में मिर कहते हैं, उर्दू में मुर कहते हैं, सोना मुरलुबान। और इसका मतलब कड़वाहट भी होता है। इसका मतलब जब जिंदगी में दुख हो, मुसीबतें हो, तो फिर खुदा ने फजल किया इस दुनिया पर। हालेलुया। और दुखी दुनिया की नुमाइंदा एक अजीम खातून मुकद्दसा मरियम बनी। हालेलुया। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का सबब। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। हाँ जी, सलाम तुझको जिस पर फजल का मतलब होता है, अंग्रेजी में एक लफ्ज है ग्रेस, और फजल का मतलब होता है पहल करना। फजल का मतलब क्या होता है? खुदा किस तरह से किन किन मानों में हमें बचाने के लिए वो पहल करता है। आज इस बात पर हम गौर करेंगे। हालेलुया। हमें बचाने के लिए खुदा क्या करता है? पहल करता है। अगर वो पहल ना करता तो स्टोरी बिल्कुल चेंज होती, फर्क होती, तबाही बर्बादी होती। तो फरिश्ते ने आकर क्या कहा था भाई? अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। हालेलुया। खुदावन तेरे साथ है। खुदावन तेरे, तो ये जो कुछ है ये खुदावन है जो तेरे साथ है, बल्कि तेरे अंदर है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। आज ये किस तरह का सलाम है? फरिश्ता ने उससे कहा, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। आज जो हमारा मजमून है, खुदा की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। और देख, तो हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इसलिए हमें साबित करने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यह साबित शुदा बात है, जो कि खुदावन की तरफ से यह साबित है। और जो फिर खुदा का भी यकीन नहीं करता, वो फिर किसी चीज का बेशक ना करे। कि जब हम साबित करें कि यीशु खुदा का बेटा है, साबित शुदा बात को साबित करने की जरूरत नहीं होती। मेरी बात समझ गए? हाँ जी, साबित शुदा बात को साबित करने की जरूरत नहीं होती। एक बंदा अगर बोले सूरज है ही नहीं है, उसका क्या आप इलाज कर सकते हैं? उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो ये साबित शुदा बात है। ठीक है। इस सलाम का मतलब वो हैरान हो गई, ये कैसा सलाम है? उसने कहा, मैं तेरे पास इसलिए आया हूं, तुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया। तुझ पर, आप जितने यहां पर मौजूद हैं, आप पर फजल हुआ है। आप पर क्या हुआ है? आप पर फजल हुआ है। और ये फजल जो है, ये क्या चीज है? खुदा के कलाम में आप मेरे साथ इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, इसका पहला बाब पहली आयत से लिखा है। इफसियों पहला बाब पहली आयत, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में है। इफसस
के लिए भी पौलुस रसूल फजल की बात करता है। पूरी दुनिया पर फजल है और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। कहां पर रहते हैं? इफसस में रहते हैं। यह खत स्पेशली इफसस के लोगों को लिखा गया और यीशु मसीह में ईमानदार है। कई बार हम कलीसिया में होते हैं, सिर्फ कलीसिया के रजिस्टर में हमारा नाम हो सकता है, लेकिन हम मसीह में होते नहीं हैं। हम मसीह में, जब मसीह में आ जाएंगे तो फिर कौन सी बरकत है जो हमें हासिल होती है? लिखे हमारे बाप खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो फजल मुकद्दसा मरियम पर हुआ था। पौलुस रसूल एक बार फिर कहता है वो फजल आप पर भी होता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। को बात है ना, खुदा ने फजल किया। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। जब फजल हुआ तो फिर लानत हट गई। हाँ जी, लानत हट गई। फजल का मतलब मैंने क्या बताया? पहल करना। इसकी मैं चंद आपको मिसालें बताता हूं। अगर फजल ना हो तो फिर क्या होता है? ऐलान किया बादशाह ने कि जो बंदा मेरी मूरत की पूजा ना करे उसे आग की जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। आग की जलती भट्टी के अंदर। अब यहां पर फजल को मैं अप्लाई करने लगा हूं, फजल को बताने लगा हूं कि फजल क्या चीज है। तो जब उन 3 लोगों को आग की जलती भट्टी में फेंका गया तो वहां पर एक और भी था जो उनसे पहले आया था। हालेलुया, बात आपने पकड़ ली है, समझ गए? एक था जो उनसे क्या आया था? जो उनसे पहले आया था, और उसने आग की भट्टी की जो हीट है, तपश है, उसने उसे ठंडा कर दिया था। यह है फजल। जब किसी मुसीबत में हम गिरने वाले होते हैं उससे पहले वो वहां पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, ये फजल। उन्हीं का एक और साथी था दानियल। हाँ जी, पूरा महीना बादशाह ने ऐलान किया कि 11 महीने आप जिस जिसकी मर्जी पूजा करो, लेकिन 1 महीना आप किसकी पूजा करोगे? बादशाह की पूजा होगी। सजा क्या मुकर्रर की गई? जो बंदा बादशाह की इबादत ना करे उसे शेरों की मांद में, मांद कहता है कुएं को, गड्ढे को, खड्डे को, जिसके अंदर भूखे शेर थे कई दिनों से। जो बादशाह की पूजा ना करे उसे उस कुएं के अंदर डाल दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म को टाल दिया दानियल ने। कई बार लोग कहते हैं जी आला हुकूमतों के ताबे बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन जो हुक्म आपके ईमान की नफी करता है उसके फिर ताबे नहीं होना होता, उसके ताबे। दानियल अपने खुदा की इबादत करता था। एंड पकड़ाई हो गई, खिड़की लिखा खुली थी, यरूशलेम के अंदर मुंह करके वो दुआ करता था। देख लिया जो उसके पीछे लगे हुए थे, पकड़ाई हो गई, और उन्होंने कहा चल भाई तूने बादशाह की हुक्मदुली की है। उस ऑर्डर के मुताबिक दानियल को शेरों की माद में, लेकिन उस कुएं में डाले जाने से पहले जो फजल का मंबा है वो खुद वहां पर मौजूद था, एक फरिश्ते के रूप में, जिसका दानियल इकरार करता है। बादशाह ने कहा देखते हैं सुबह तक बंदा जिंदा है या मर गया। बादशाह कहता है दानियल क्या तेरा खुदा कादिर ठहरा कि तुझे बचाए? बादशाह ने कहा, दानियल ने कहा बादशाह जीता रहे, मेरा खुदा कादिर ठहरा,
उसने अपने फरिश्ता को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए ताकि वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मैं महफूज हूं। हालेलुया। इसको क्या कहते हैं? फजल। तो कई लोगों ने फजल बस सुनिया ही है, कई लोगों ने बस फजल, हाँ जी भाई जी क्या हाल है, वो कहते खुदा दा बड़ा फजल है। फजल फजल कोई नहीं, ते मत मारिए साडी गवां ने ते फिकरां ने ते परेशानियां ने ते दुखां ने मत मारी, असीं ते शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजारते फिरदे, काहदा फजल है। फजल को पहचाने, फजल वाले से दोस्ती करें, फजल वाले को अपना खुदावंद माने, फजल वाले की इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसको अपना बादशाह माने। हालेलुया। तो ये क्या है? ये पर फजल है। क्या हो जाएगा? कोई मुश्किल लिखा है, मैं तू आग में से चलेगा, यशायाह की किताब में लिखा है, और यिर्मयाह के सहीफे में भी है, और वो आग तुझे नहीं जलाएगी। तू नदियों को भी अबूर कर जाएगा, नदियां तुझे नहीं डुबाएंगी। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जो मुकस्सा मरियम को फरिश्ते ने कहा था, खुदाबंद तेरे साथ है। आमीन। तो आपके साथ भी है कि नहीं? हालेलुया। शुक्रगुजारी की फिर तालियां बजाएं। खुदावंद आपके साथ है। तो ये है भी फजल। तुझ पर, फरिश्ते ने क्या कहा? तुझ पर। यहां पर पौलुस कहते हैं आप पर भी, साथ में एक और बात भी लगाई है, इत्मीनान भी। और क्या है? इत्मीनान। ठीक है। और फिर लिखा है इस फजल के बायस क्या हुआ है भाई? इस फजल के बायस हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आपके पास आसमानी मुकामों पर आपकी शहरियत है, आपकी सीट रिजर्व है, आप आसमान की बादशाही के वारिस हैं, आप उसके हकदार हैं, आसमान की बादशाही के मेंबर हैं आप। हालेलुया। तो पहली बात ये यहां पे सीखते हैं, चुनांचे उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। फजल की दूसरी बात है आपका चुनाव हो चुका है। हालेलुया। आपका क्या हो चुका है? इसका मतलब यह है कि आप खुदा के काम के लिए चुन लिए गए हैं। अब इब्लीस के लिए आप नहीं हो। हाँ जी, इब्लीस के लिए आप इब्लीस के लिए नहीं हो। आप चुने हुए लोग हैं और ये खुदा के फजल से हुआ है। ठीक है ना? लोग गीत गाते हैं मुकस्सा मरियम का, ठीक है ना? तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। वो 100 बंदा जो गान वाला है तो उन्होंने एक किसी ने भी पता नहीं होगा भी असी भी चुन ले गए हैं। क्यों जी? ऐसे कर लेना, तजर्बा करके देख लो। सारे चर्चेस में गीत गाया जाता है लेकिन कैथोलिक चर्च में स्पेशली गाया जाता है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। अपना किसी ने जो पता जाके पूछ लो तुझे किसे भाई तुम्हें चुनिया गया कि नहीं? नहीं, ये तो मां मरियम लिए, मुकद्दसा मरियम के लिए तो है ही। अब उसका अगला स्टेप यह है कि आप भी चुन लिए गए हो। हालेलुया। आप भी चुन लिए गए। ठीक है। और फिर लिखा है, और उसके बाद क्या हुआ भाई? 5वें आयत में लिखा है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया, चुना भी और फील्ड में भी उतार दिया, मुकर्रर भी कर दिया। क्या कर दिया? कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हो। हाँ जी। आगे चौथी बरकत क्या है? आप खुदा के बेटे और बेटियां भी बन गए। हाँ जी, आप खुदा के, पता है कि कोई ना, आप खुदा के बेटे और, लेकिन ये कैसे हुआ है? ये फजल से हुआ है। कैसे हुआ है? अगर ये फजल ना होता तो फिर क्या होता? यहां पर मैं आगे जाने लगा, यहां से फिर आएंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूं कि अगर ये फजल ना होता तो फिर हम क्या होते। भाई बनी इसराइल को बाप अब्राहम के वसीला से उसके अच्छे कामों के बायस
उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उसकी नस्ल खुदा के लोग कहलाए। उसकी नस्ल क्या कहलाए? कि आ इंडिया ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ लोग सन गैर कौमों में से, ये यहूदी नस्ल से नहीं है, इनको तो किसी खाते में भी नहीं गिनते थे। इनको किसी खाते में, गैर कौमों को वो दुआ में भी कहते मैं इस गैर कौम की तरह नहीं हूं। ठीक है, जिस तरह से कई लोग अपने आप को मोमन ते सारी दुनिया को काफर समझते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर क्या हुआ भाई काम? यूहन्ना का आइए हम दे वो मुकद्दस पतरस का खत खोलते हैं। पहला, अगर यीशु ना आता भाई तो स्टोरी बड़ी डिफरेंट होती, हम कहां पर होते? पहला पतरस दूसरा बाब आयत नंबर 6 में लिखा है। पहला पतरस दूसरा बाब आयत नंबर 6 में लिखा है, चुनाचे किताबे मुकद्दस में आया है। हाँ जी, किस में आया है? एदा मतलब है लिखी पढ़ी कानूनी गल मैं करने लगा। कहां पर आया है? ये ज़बूर की किताब में से मुकद्दस पतरस जो है रेफरेंस देता है, किताबे मुकद्दस में आया। क्या आया भाई? देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। हाँ जी, हरगिज शर्मिंदा। अब जो गैर यहूदी थे, जिनको लोग नजरअंदाज करते थे, शूदर समझते थे, नीच समझते थे, अब खुदा ने एक ऑप्शन दे दिया और ये फजल के बायस हुआ, जो यीशु पर ईमान लाएगा उसे शर्मिंदगी नहीं होगी। हाँ जी, उसे शर्मिंदगी, उसे शर्मिंदगी। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं। हाँ जी, नाफरमान होकर कलाम से, इसीलिए इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, ये फजल से हुआ है। हाँ जी, कौन सी नस्ल बन गए हो? अजी को यहूदी सन नहीं, हम यहूदी, हम कहां से थे? गैर कौमों में से। मोस्टली लोगों का बैकग्राउंड बुत परस्ती के साथ, जादूगरों के पास जाने वाले। ठीक है ना, हिंदुइज्म इधर था तो सारे लोग यहां पे यही थे। लेकिन अब क्या हो गया? लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, हालेलुया। तो ये फजल के बायस हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है भाई? शाही काहनों का फिरका, प्रेज द लॉर्ड। किनका फिरका है? कहां पर आया है? लिखा किताबे मुकद्दस में आया है। किस में आया? एक एवं गल नहीं भी असी भाई जी बड़े चौधरी बंदे होंगे, बड़े असी तो साढ़े बाग सन पुदीने दे, बड़े 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 थे पुदीने दे, किड्डे किड्डे बाग होंगे। ठीक है, ये लिखा भी शाही कहनों का फिरका आपके बारे किताबे मुकद्दस में आया है। हालेलुया। आपके बारे किस में आया है? आप शाही नस्ल में से हो। प्रेज द लॉर्ड। अगली गल, मुकद्दस कौम। हाँ जी, कौन सी कौम हो? किस लिए भाई? ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। किस में बुलाया? जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो जो बाहर चरवाहे थे उन पर क्या लिखा है? एक नूर चमका, और उसमें से वो जो कैरल थी आवाज दे रही थी, हम तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देते हैं जो पूरी दुनिया के लिए आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। उस मुनज्जी के आने के सबब से आप शाही नस्ल में से हो गए, आप बरगजीदा नस्ल में से हो गए, आपका स्टेटस बदल गया। आपका क्या बदल गया? कोई शर्मिंदगी रह गई? नहीं, शर्मिंदगी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं रही। शर्मिंदगियां तो वो ले गया। ठीक है, और फिर लिखा है पहले तुम कोई उम्मत ना थे। हाँ जी, पहले कोई ना, कोई पहचान ना, कोई उम्मत ना, कोई बैकग्राउंड,
پہلے کوئی امت نہیں تھی، مگر اب خدا کی امت ہو۔ ہاللیلویا۔ اب کیا ہے؟ اب یہودیوں کے پاس بھی کوئی فخر نہ رہا یسوع مسیح کے آنے سے، جو خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کو کہہ رہا تھا تجھ پر فضل ہوا ہے، اور پولس افسس کے اندر کہتا ہے آپ پر بھی فضل ہوا ہے، ساتھ میں اطمینان بھی ہوا ہے، آپ کو اطمینان بھی ملا ہے، اور کہ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی۔ ہاں جی، تم پر رحمت تے جے سانو پتہ لگ گیا تو پھر کو پوچھے نا بھائی جی کی حال ہے، پھر اسی کہہ سکنے ہیں خدا دی رحمت ہے۔ ہاں جی، خدا دی عموماً لوگ رحمت انہاں کو سمجھتے پہ خدا نے بیٹے دیتے نے، بیٹیاں دیتے نے، کامیاب ہو گئے نے، بچے کما رہے ہیں، خدا دی بڑی رحمت ہے۔ رحمت یہ ہے آپ کا سٹیٹس بدل گیا ہے، آپ شاہی خاندان میں شریک ہو، آپ چنے ہوئے لوگوں میں ہو۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے رحمت۔ مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے، اب تم پر رحمت، اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ پھر میں پیچھے چلتا ہوں، افسیوں کے خط میں جو ہم دیکھ رہے تھے، آپ نے فضل کو بھی جانا، آپ نے رحمت کو بھی جانا، ٹھیک ہے۔ پہلا افسیوں پہلا باب، اور یہاں تک ہم آئے تھے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے، ہم خدا کے بیٹے اور، تاکہ لے پالک کا مطلب ہے اسی وہ خاندان چو تو نہیں سن، لیکن لے کے اسی ہو رہے کون سا، مثال ایک خانہ بدوشاں دے بچے تے سانو اڈاپٹ کر لیا محل والے نے۔ ہاں جی، اڈاپٹ کنے کر لیا، گود کنے لے لیا، گود لے لیا بادشاہ والے بادشاہ نے۔ یہ ہے فضل ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سمجھ آئیے تو پھر خوشی دیاں تالیاں بجاؤ۔ یہ فضل ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا لے پالک بھائی بیٹے اس نے بنا لی ہیں، اور تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو۔ یہ فضل مل گیا تو پھر خدا دی کی ہوئے، پھر نعرے بھی ہون، پھر اداسی نہیں، پھر خوشی کے ساتھ عبادت ہو، تالیوں کے ساتھ عبادت ہو، حمد و ثنا کریں، پھر ہیلیلویا بولیں، ہیلیلویا۔ کئی چرچا میں کہتے ہیں ہیلیلویا نہ آخر، کیوں نہ آخیے؟ ہمارے اوپر فضل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا، واہ بھائی واہ۔ دنیا کے کسی ملک کی نیشنلٹی لینے کے لیے تو لاکھوں روپے شاید پے کرنے پڑے ہیں عرفان صاحب۔ آسمان کی نیشنلٹی تے نال فرزندیت بھی مل جاتی، پر تسی میرے بیٹے تے بیٹیاں کیویں پیسہ لگتا ہے کوئی؟ کہتا مفت، فرزندیت بھی مل گئی، اتوں دی نیشنلٹی بھی مل گئی تے خاندانی ممبرشپ بھی مل گئی۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی، ہاں جی، خون دے وسیلے نال کی مل گئی ہے مخلصی۔ مخلصی کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کیس ہو قتل کا اور سزا ہمیں ملی ہو پھانسی کی، اور جب گلے میں کیا ڈالتا ہے نا وہ رسا، اور نیچے سے لیور کھینچتے ہیں تو نیچے جب پھٹا جب ہٹ جاتا ہے تو بندہ جو ہے وہ پھٹا جو تو ہٹ گیا تو بندہ انج لٹک جاتا ہے۔ جب لیور کھچنے والا ہو، مخلصی کا مطلب ہے، تو کوئی پاس آ کر کھڑا ہو جائے، کہے میں اس کا ضامن ہوں، اس کی قیمت چکاتا ہوں، اور گناہ کی مزدوری جب موت ہے تو وہ کہے کہ اس کا پھندا میرے گلے میں ڈال دو اور اس کو جانے دو۔ یہ فضل ہوا ہے۔ یسوع صلیب پہ چڑھ گیا اور ہم خوشیاں مناتے ہوئے واپس آ گئے کہ ہم بچ گئے۔ ہم کیا ہو گئے؟ ہم بچ گئے۔ اس کے لیے اگر دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت بھی آپ کو چکانی پڑے، یہ مخلصی پھر بھی اس سے اوپر ہے۔ مخلصی پھر بھی جو آپ کو
मिली। मखलूसी यानी कसूरों की माफी उसको उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। एक किमें हासिल है भाई? फजल ने सबब नाल। जो मुकस्सा मरियम को उस फरिश्ते ने आके कहा था तुझ पर फजल हुआ है, आमीन, तुझ पर, और यही फजल आप पर भी हुआ है। मत्ती 16 में बाब में लिखा है कि तुझ पर मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर मौत और आलम अरवाह के दरवाजे भी गालिब, आलम अरवाह के दरवाजे भी गालिब ना आएंगे। ये फजल है। इस फजल में फिर यह है मत्ती 16 में बाब में, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। जो कुछ जमीन पर बांधोगे, अब आदानी में पढ़े मत्ती 16 में बाप से कहानी, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, इसका मतलब है कि आप पावरफुल हो, वो आसमान पर बंधेगा। ते दुनिया ने पढ़ा है उल्टा कायदा। असल में दुनिया यहां तक पहुंची नहीं, गल बड़े गौर ना सुनो। दुनिया यहां तक हर गल लई उन्हां दी सोच की है जो फिर उतले ने मंजूर। ते बाइबल की आंदी है जो निचलों को मंजूर। ऐ फजल है। दुनिया की सोचती है कदे किसी का जाके इंटरव्यू करके देख लो अपने काम की जगह पे, भाई जी दसो क्यों जी इजाज भाई, वो तो लोग क्या आखिर जो फिर इतने की लिखा है, लिखा है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर। ये उस फजल के बायस है, चूंकि वो ऊपर है, आप जमीन पर आप उसके बेटे और बेटियां हो, आपको उसने इख्तियार दिया है और आप उसकी बादशाही का हिस्सा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे क्योंकि आप पर फजल है।